हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। ठीक है, लेजिस्लेशन। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इसको समझना होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब हम हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके हिस्ट्री की, इतिहास। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, जब भी हमारा देश गुलाम था, उससे पहले जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे, गुलाम मतलब मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं। उससे पहले हमारी कंट्री में ज्यादातर आयुर्वेदिक इलाज चलता था। ठीक है, और धूमधाम से लोग ठीक होते थे, सब बढ़िया चल रहा था। जब हमारे देश में ब्रिटिश आए तो वो अपने साथ जो है ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, मेडिकल साइंस की चीजें हैं, मतलब एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो लेके आए। ठीक है, उससे पहले आयुर्वेदिक चलता था, बाद में वो एलोपैथिक दवाइयों से उन्होंने हमें रूबरू करवाया। अब देखिए मैं उर्दू भी वर्ड बोल दे रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ भाई कि धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी क्या हुआ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का मतलब एक तरह से बताया कि भाई एक नई चीज आई है, बिल्कुल छोटी सी टैबलेट लो, खाओ और एकदम ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेदिक में क्या था कि भाई ये लवण बनाओ, चूर्ण बनाओ, ये बनाओ, सो बनाओ, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करो। ठीक है, तो इस वजह से जो है इंडिया में इसका अच्छा खासा एक प्रभाव आ गया था, किसका, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो केमिस्ट शॉप, उसके बाद आफ्टर जब अंग्रेज हमारे वहां आए, कंट्री में आए, तो सन 1811 में जो है कलकत्ता में, ठीक है, कैलकटा की स्पेलिंग शायद यही होगी, जो भी है, कैलकटा में जो है क्या हुआ था, सबसे पहली जो केमिस्ट शॉप खोली गई, मिस्टर बाथगेट। अब देखिए, मिस्टर बाथगेट उसके द्वारा खोली गई। ठीक है, सबसे पहली जो मेडिकल शॉप है, इसको हम बोल सकते हैं केमिस्ट शॉप बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केमिस्ट शॉप। ठीक है, फर्स्ट केमिस्ट शॉप जो है वो खोली गई। अब क्या हुआ भाई, उसके बाद अब इसमें क्या था कि दवाइयां कहीं से आती थी और ये बेच देता था। फिर क्या हुआ, इसके ठीक 10 साल बाद 1821 में जो है 1821 के टाइम पे जो स्मिथ करके एक बंदा हुआ, स्मिथ। ठीक है, इन साहब ने क्या किया, इन्होंने अपने बहुत और लोगों के साथ मिलकर एक नई शॉप स्टार्ट करी और जो है उसमें जो है उसको भी लेके आए, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी सीन हुआ। तो मतलब लगभग 1900 के दशक में, 1900 के टाइम पे, लगभग 1918 के टाइम पे बहुत सारे मतलब क्या होने लग गया था, लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे, दवाइयां खुद बनाने लग गए थे, खुद बनाने लग गए थे दवाइयां। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई थी हमारे कंट्री में। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है आपका आचार्य प्रफुल्ल, ठीक है, एक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय हुए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी खुद की, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ठीक है, ऐसे करके कलकत्ता में ही इन्होंने सन 1901 में, इससे पहले, ठीक है, 1901 में इन्होंने ये स्टार्ट करा। मैंने नोट सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद 1903 में भी, 1903 के टाइम पे जो है हमारे एक बंदे और हुए जिनका नाम था प्रोफेसर टी.के. गैजर। ठीक है, टी.के. गज्जर, इन्होंने क्या किया, इन साहब ने, इन्होंने भी जो है एक एलेम्बिक करके एक कंपनी का नाम है, एलेम्बिक जो है फार्मास्यूटिकल या एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड, ऐसे करके एक कंपनी इन्होंने ओपन करी बड़ौदा में। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत सारे केमिस्ट शॉप आनी स्टार्ट हुई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो है नई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी, है ना, तो बहुत बीमारियां भी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तब जाके
इंपोर्ट वाला सिस्टम आया हमारे देश में कि दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो इंपोर्ट की जाने लगी। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के साथ साथ क्या होता है, देखो जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है ना तो उसमें घोटालेबाजी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, ठीक है, हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अभी मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। कोई एक कंपनी है, भी बहुत छोटी कंपनी है, तो इन्होंने कुछ बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने जो है मान लो इन्होंने कहा कि हम शहद बनाएंगे, शहद, हनी। ठीक है, अब इन्होंने हनी बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इनका ये था कि हम 100% प्योर हनी बनाएंगे। अब देखिए, ठीक है, 100% असली हनी शहद हम बनाएंगे, बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, 1 डब्बा बना, 2 डब्बा बना, 3 डब्बा बना, 4 डब्बा बना, ऐसे करके बनाने इन्होंने स्टार्ट किया और ये बिकने लग गए दनादन। जैसे ये बनाते जाएं लोगों को इन पर ट्रस्ट होने लग गया, ये बिकने शुरू हो गए और ऐसे करते करते कंपनी थोड़ा बड़ी हो गई। अब जब ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्या आपको लगता है कि अभी भी 100% प्योर केमिकल प्योर हनी बनाएगी? कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये अपनी प्योरिटी को थोड़ा कम कर देगी, भले ही 90% कर दे भले ही, लेकिन 100% नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेसेबल नहीं है ना, इसको गारंटी नहीं दे सकते कि आप भाई इतनी बड़ी कंपनी है तो एकदम प्योर बनाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही मैं किसी बड़ी कंपनी पे कोई स्पेसिफिक लांछन या आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो बहुत बड़ी हो गई हैं और वो प्योर अभी तक बनाती है सामान। लेकिन एक मैं आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ भी हुआ। जब बहुत सारे आपके मेडिसिन जो है इंपोर्ट होने स्टार्ट हुए, तो इंपोर्ट होने के साथ साथ इंडिया में जो है बहुत सारी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना स्प्यूरियस ड्रग्स, ठीक है, मिसब्रांडिंग ड्रग्स आनी स्टार्ट हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। ठीक है, लोग क्या हो गए लग गए, दवाई खा के मरने लग गए। ठीक है, बहुत मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक मतलब बदनाम हो गया था ये एलोपैथिक जो पूरा ट्रीटमेंट है ना। तो इसको जो है फिर गवर्नमेंट पर, जो उस समय गवर्नमेंट कौन सी थी, उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था, हम गुलाम थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि भाई उस टाइम पे जो है अंग्रेजों ने कहा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उन्होंने वो जो है पूरा एक कानून लेके आए, मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया उसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बहुत सारी अलग अलग कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी बनने के बाद देखा कि भाई इंक्वायरी करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, नए नियम कानून बनाए उन्होंने। ठीक है, तो वो सब कुछ किस में है, आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में है। मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आया कहाँ से। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम इन्होंने रखा ड्रग इंक्वायरी कमेटी। एक कमेटी बनाई इन्होंने, उसका नाम रखा ड्रग। देखिए ये जो कमेटी है इसमें ऐसा नहीं कि अंग्रेजी होंगे सारे, इंडियंस भी हो सकते थे, इंडियन ही थे उसमें ज़्यादातर। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन लोगों ने, अब ध्यान से समझना इस बात को। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी में इन्होंने क्या किया, 11 अगस्त सन 1911 में, सॉरी 1930 में, 11 अगस्त सन 1930 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई, जिसके चेयरमैन कौन थे, कर्नल R.N. चोपड़ा। ठीक है, कर्नल R.N. चोपड़ा। तो इसलिए इसको जो है चोपड़ा कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे नए इसमें संशोधन किए, किसमें, पूरे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में, पूरे रूल्स वगैरह ये सब कुछ लेके आए। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। अब कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए, वो रिकमेंडेशन हम पढ़ने वाले हैं, और जो सरकार है उन्होंने कौन कौन से एक्शन लिए उसके ऊपर, उस रिकमेंडेशन पे क्या क्या इन्होंने एक्ट किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एक जो है सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है होनी चाहिए, जो सेंट्रल और स्टेट में क्या क्या गतिविधियां हो रही है रिलेटेड टू फार्मेसी या रिलेटेड टू मेडिसिन, उस पर नज़र रखे। ठीक है, और अगर कोई फार्मेसी से रिलेटेड ट्रेनिंग हम करते हैं या एजुकेशन वगैरह हम देते हैं तो उस पर भी नज़र रखे कि भाई वो प्रोफेशनल चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कुछ घोटालेबाजी तो नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी जो कमेटी बनेगी उसी का ये काम होगा कि एक प्रॉपर इसको डॉक्यूमेंट करे इसको प्रॉपर। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी
एल, ठीक है, CDL, जिसका आजकल जैसे CDRI है ना, इसी का छोटा रूप था ये, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसी का छोटा रूप था। इनका एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाई जाए, उसमें क्या होगा, उसमें जो हम टेस्टिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होगा, उसमें वेल क्वालिफाइड जो है स्टाफ होगा, ठीक है, पूरे एक्सपर्ट होंगे, इक्विपमेंट होंगे, ये सब जो है चोपड़ा कमेटी ने ये क्या सजेशन दे रहा है वो अभी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाना है हमको, नोट्स मैंने सारे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, इसलिए मुंह से बता रहा हूँ, सॉरी। तो इन्होंने बोला कि भाई एक एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए जो सेंट्रल को या स्टेट को एडवाइस करे कि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, नए नए रूल ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने के लिए करें, ठीक है। तो इसी को मानते हुए, इसमें से कुछ बातें मानते हुए सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सन 1940 में, सन 1940, ठीक है, 1940 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक एक्ट पास किया, ठीक है, ड्रग्स एक्ट, ठीक है। इन्होंने कौन सा एक्ट पास किया, एक ड्रग्स एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में इन्होंने क्या देखा, आपका क्या किया इन्होंने, कि जितने भी इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब इसमें इन्होंने इंक्लूड किया कि इसमें हम करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद 1948 में तो आपको पता ही है कौन सा आया था, लो जल्दी बताओ भाई, 1948 में आया था द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। तो ये जो फार्मेसी एक्ट था आपका, द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, फार्मेसी एक्ट आया था। तो इस फार्मेसी एक्ट ने तो बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए, बहुत कुछ किया गया इस फार्मेसी एक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने जो है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी बनाई, ठीक है, कहाँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल लेवल दोनों लेवल पे इन्होंने बनाई, ठीक है। क्योंकि चोपड़ा कमेटी ने, मतलब चोपड़ा कमेटी जो आर एन चोपड़ा थे ना, उस टाइम के बहुत अच्छी खासी हस्ती थी ये, ठीक है, इसलिए इनकी बातों को बहुत माना गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ड्रग एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया, ठीक है, जिसको मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB पढ़ाया था ना, तो वो इसी समय से बनना वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। या ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी करके एक DCC करके भी एक था, वो भी बनाया गया इसी टाइम पे, ठीक है। ड्रग्स एंड मेडिसिनल ऑफ इंडिजिनस सिस्टम, मतलब हमारे अपने खुद के लिए, ठीक है, जो हम आपका स्वदेशी जिसे हम बोलते हैं, या हम खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, ये भी सब आया था, ठीक है। DNC एक्ट में 1940 में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था उस पर इन्होंने वो डाला गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन दैट आर सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में जो भी सोल्ड किया जा रहा है आपका, उसकी पूरी लिस्ट बनानी, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन करना, ये काम भी इसने किया। फार्माकोपिया को पूरा रेगुलेट इसने किया, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया बनाने का भी इस पर श्रेय जाता है, ठीक है। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब आया था, 1954 में आया था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दिया है लिंक मैंने, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में जो आया था वो भी इन्होंने करा, ठीक है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो है ड्रग्स, इससे रिलेटेड जो एक्ट आया था वो सब जो है इन्होंने निकाले थे, 1985 में आया था, ये याद कर लेना कौन से कब आ रहे हैं, ठीक है, मैं तो अभी देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारे काम जो है किसने किए थे, चोपड़ा कमेटी ने किए थे, ठीक है। तो चोपड़ा साहब ने बहुत काम किए, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो कमेटी आई आपकी, उस कमेटी का नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। इस हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं बोर कमेटी, ठीक है। बोर कमेटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाया था सर जोसेफ बोर, इसको जो चेयरमैन थे वो थे सर जोसेफ बोर ने, ठीक है। क्या हुआ था सन 1943 में, 1943 में जो है आफ्टर चोपड़ा, आर एन चोपड़ा साहब, उसके बाद जो है बोर साहब ने पूरी कमान संभाली, उन्होंने बोर कमेटी बनाई नई, ठीक है, 1943 में। अब उसका मेन काम क्या था आपका, इन्होंने क्या करा आपका हेल्थ सर्वे पे उन्होंने ध्यान दिया कि भाई हम कॉस्मेटिक वगैरह तो बना रहे हैं, दवाइयाँ भी बना रहे हैं, सब नियम कानून भी हम बना चुके हैं, लेकिन इसमें एक
मतलब एक ट्रैक भी तो करना पड़ेगा हमको, सर्वे भी तो करना पड़ेगा एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है लोगों को, लोग जो है ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उस पर इसने बहुत ध्यान दिया इस कमेटी ने कि भैया एक्चुअली क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और आदमी उसे कैसे फेस कर रहा है। ये सब कुछ जो है आपका किसने किया था, आपका ये बोर्ड कमेटी ने करा था। इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया था जिसमें हेल्थ केयर जो है मतलब सब कुछ जो है सर्वे वगैरह फॉर्म में ये चीज़ें होती थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविजनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल भी स्टेब्लिश करी थी, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनाने में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो डीएनसी एक्ट था आपका, सबसे मेन अचीवमेंट, सॉरी नॉट प्रॉब्लम इट्स अचीवमेंट, सबसे मेन अचीवमेंट इनकी क्या थी, जो 1940 में डीएनसी एक्ट आया था, उस डीएनसी एक्ट को लागू करने में भी फोर्सफुली पूरे इंडिया में, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी आई उसका नाम था मुदालियर कमेटी, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा नाम है, अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, मुदालियर कमेटी, ठीक है। मुदालियर कमेटी, ठीक है। जो ये मुदालियर कमेटी है AR है, ठीक है। ये क्या थी आपकी, इन्होंने क्या किया, ये डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदैलियर इन्होंने ये बनाई थी कमेटी, ठीक है। कब बनाई थी, हमारे देश को आजाद होने के बाद 1959 में, ठीक है। तो 19 तो संविधान भी आ गया था इस टाइम पे, तो है ना, तो तब ये बनी थी कमेटी, ठीक है। इसमें कुछ हमारे जो नए संविधान से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है वो आए थे इसमें। और इसमें क्या था आपका मेन प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पे क्या हो गया था ना कि बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो इन्होंने बोला कि भाई इतना एलोपैथी क्यों कर रहे हो आप, हमारे आयुर्वेदा में कमी है क्या, हमारे आयुर्वेदा से क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो इन्होंने जो है स्वदेशी वाला मूवमेंट स्टार्ट किया उस टाइम पे कि भाई स्वदेशी मेडिसिन को अपनाओ, आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनाओ, हमेशा हर जगह हर बार जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ओर मत जाओ, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का तरीका है ट्रीटमेंट का, उसको भी ये डीएनसी एक्ट में समहाउ लेके आए थे, ठीक है। ये काम इन्होंने किया था, बहुत अच्छा योगदान जाता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट आई थी हाथी कमेटी। अब देखिए हाथी कमेटी क्या थी, डॉक्टर जयसुखलाल हाथी, ठीक है। इन्होंने जो है ये कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में इन्होंने सबसे ज्यादा क्या काम किया था, इन्होंने काम किया था आपका लाइसेंसिंग से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, मतलब इंडस्ट्रियल जितनी भी चीजें थी वो काम जो है हाथी कमेटी ने किया था कि भाई इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने काफी चीजें देखी थी, ठीक है। तो ये था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। इसमें जो है हमने पढ़ा कि भाई फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हुआ कैसे, आया कहाँ से, पहली बात तो ये है। दूसरा हमने पढ़ा कि हिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया। उसके बाद कौन कौन सी कमेटी थी, चोपड़ा कमेटी, बोर कमेटी, ठीक है ना, आपका हाथी कमेटी, मुदैलियर कमेटी, ये सब कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हम 5वीं यूनिट में पहुंच चुके हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।